अब हम देखेंगे अपनी नई एक्सरसाइज है हमारी, एक्सरसाइज 3, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ 3 बातें हैं, जैसे कि एक लाइन हमारी ये है और एक लाइन हमारी ये है। तो ये लाइन यहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये इसे बोलेंगे इंटरसेक्ट लाइन, इंटरसेक्ट। और ये 2 लाइन है सीधे जा रही हैं, मिल नहीं रही हैं, तो इन्हें बोलेंगे पैरेलल। और तीसरी लाइन है ये, एक लाइन ये है, इसी के ऊपर सेम एक लाइन ये भी है। तो जब लाइन के ऊपर लाइन होती है उसे बोलते हैं कोइंसिडेंट। ठीक है, अब देखो अगला पहला क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज 3.1 का। एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, ठीक है, 7 years एगो, मतलब आफ्ताब जो है वो अपनी बेटी को बता रहा है कि 7 साल पहले आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर। ठीक है, वो बता रहा है कि वो अपनी बेटी से 7 साल क्या था, बड़ा था। 3 years फ्रॉम नाउ, ठीक है, 3 year फ्रॉम नाउ का मतलब है 3 साल बाद, आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू, वो 3 गुना हो जाएगा किसका, अपनी बेटी का। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। अब हमको ये सिचुएशन एल्जेब्रिकली भी और ग्राफिकली दोनों बतानी। सबसे पहले क्या करते हैं, लेट द एज ऑफ आफ्ताब, लेट द एज ऑफ आफ्ताब इज इक्वल्स टू x ईयर। आफ्ताब की एज हमने मान ली x ईयर, और लेट द एज ऑफ डॉटर, उसकी बेटी की एज कितनी है, y ईयर। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है, फर्स्ट कंडीशन है हमारी 7 year एगो, सात साल पहले। तो देखो 7 साल इसमें से माइनस करो, इज इक्वल्स टू में 7 साल इसमें से माइनस करो। ठीक है, 7 साल पहले उसकी एज, उसकी बेटी की एज की क्या थी, 7 times थी, ये बेटी की एज हो गई 7 times। ठीक है, अब इस इक्वेशन को ओपन कर लो, 7y माइनस के 49, अब इसे इधर ले आओ, इसे भी इधर ले आओ, तो x माइनस के 7y, ये माइनस का 49 है, यहाँ के प्लस का हो गया, तो ये इक्वेशन क्या आई, x माइनस के 7y प्लस के 42 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, 42 को उधर ले जाओ, 42 को उधर ले जाओ, तो ये उधर जाके हो जाएगा माइनस का 42। ठीक है, ये हो गई पहली बात। और दूसरी कंडीशन क्या है इसमें, यहाँ लिखेंगे हम सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में हमसे बोल रहा है वो 3 years लेटर, 3 साल बाद। तो देखो x प्लस 3 इज इक्वल्स टू वाई प्लस 3, उसकी एज हो जाएगी 3 times, तो x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 3y प्लस 9, ये भी इधर, ये भी इधर, x माइनस के 3y प्लस के 3 माइनस के 9 इज इक्वल्स टू 0, तो x माइनस के 3y माइनस के 6 इज इक्वल्स टू 0। 6 को ले जाओ इधर, तो x माइनस के 3y इज इक्वल्स टू 6। तो ये हमारी 2 इक्वेशन निकल के आई हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो इस इक्वेशन को लेते हैं, यहाँ लिखो x, यहाँ लिखो y, एक यहाँ पर बॉक्स, एक यहाँ पर बॉक्स, अब बॉक्स को कर दो बंद। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अगर हम इस x की जगह पे 0 पुट कर देंगे, इस x के प्लेस पे हम जब 0 रखेंगे तो y हमारा कितना निकल के आएगा, 6। कोई भी वैल्यू आप पुट कर सकते हो, ठीक है, कुछ भी रख सकते हो, x की जगह पे 1 रख दो, 2 रख दो, कुछ भी रख सकते हो आप। तो मैंने क्या पुट करी है, ताकि जो ग्राफ है वो ईजी बने मेरा, मैंने पहले x की जगह पे 0 पुट करा है, तो y हमारा निकल के आ जाएगा 6। अब y की जगह पे ऐसी वैल्यू कोई पुट करो जिससे क्वेश्चन ईजी हो जाए।
तो y की जगह पे हम पुट कर देते हैं 5। तो जब y की जगह पे हम यहाँ पर 5 पुट करेंगे, 7 5 ज़ा 55, सॉरी 35 आ जाएगा इधर। तो माइनस के 42 प्लस का 35, ये क्या निकल के आएगा हमारा, माइनस के 7। तो 2 पॉइंट्स आ गए, 0,6 आ गया और माइनस के 7,5 आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ देखते हैं, x रखा, y रखा, एक ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक, x ही यहाँ पे 0 पुट करो तो y माइनस के 2 निकल के आएगा आपका, और y की जगह पे 0 पुट करोगे तो x 6 निकल के आएगा आपका। आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, ये आपके हाथ में बस, ठीक है, कुछ भी पुट कर सकते हो आप, कुछ भी। तो ये 0, माइनस के 2 आ गया, एक 6,0 आ गया। अब देखो हमारे पॉइंट्स तो आ गए, अब इन पॉइंट्स को हम ग्राफ पर ड्रॉ करके बताएंगे आपको, ठीक है। तो देखो ये ग्राफ पेपर है हमारा, अब यहाँ करेंगे ड्रॉ। सबसे पहले तो यहाँ से बीच में से खींच लेते हैं, ये यहाँ से, फिर एक बीच में से, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। वन, 2, 3, 4, 5, x5 तक ही है, ठीक है। और यहाँ से लाइन एक्सटेंड करनी पड़ेगी, माइनस के 1, माइनस के 2, माइनस के 3, माइनस के 4, माइनस के 5, माइनस के 6, माइनस के 7, ये हो गई, ठीक है। अब देखो पहला पॉइंट क्या है, पहली इक्वेशन के पॉइंट हैं 0,6 और माइनस के 7,5। तो 0,6 है ये, ठीक है, x 0 y 6, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 0,6, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या है, माइनस के 7,5, माइनस के 7 ये रहा और 5 ये रहा, तो माइनस के 7 यहाँ आ गया और 5 ये आ गया, ठीक है। तो ये हो गया माइनस के 7,5, ठीक है। तो यहाँ से इनको ज्वाइन कर दो, ये हो गए फर्स्ट इक्वेशन के पॉइंट। और नेक्स्ट आपके पॉइंट हैं 0, माइनस के 2 है और एक है 6,0। तो 0 माइनस के 2 ये होता है x और ये होता है y, ये होता है x, ये होता है y, और 0,2 की बात हो रही है, तो 0 0 और y कहाँ है, नीचे आएगा y, माइनस के 1, माइनस के 2 ये रहा, ठीक है। तो ये हो गया 0,2 और ये हो गया 6,0। अब यहाँ से ऐसे मिला दो, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अब अगला क्वेश्चन रीड करो अपना। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमसे, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स, ठीक है। तो देखो कोई कोच है, ये हमारे कोच साहब हैं। तो कोच साहब ने क्या करा है, 3 बैट प्लस 6 बॉल, ये खरीदी है कितने की, 3900 रुपये की। फिर लेटर शी बाइज एंड नदर बैट, 1 बैट 3 बॉल्स, और बाद में उनने फिर दोबारा 1 बैट प्लस 3 बॉल्स, ये खरीदी हैं 1300 रुपये की। ये कोच मैडम है, सर नहीं ध्यान रखना, शी बता रहा है उसमें। तो सबसे पहले तो लेट करते हैं, लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज इक्वल्स टू x, और लेट कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज इक्वल्स टू रुपीज़ y, ये हो गया, ठीक
ठीक है। अब इन x और y को यहाँ पुट करो पहली इक्वेशन में, तो ये 3 बैट की जगह पे x प्लस 6 बॉल की जगह पे y इज इक्वल टू 3900। ये बच्चों आ गई फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड वाली क्या है, x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300। ठीक है, तो ये आ गई तुम्हारी सेकंड इक्वेशन। कुछ नहीं करना, बैट की जगह पे x रख दो, बॉल की जगह y रख दो जो लेट की है हमने। अब सेम वही फंडा। अब देखो तो मैं डिटेल में दिखाता हूँ कैसे करते हैं। सबसे पहले तो देखो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इस इक्वेशन में हम पहले x की जगह पे 0 पुट करके देखो। चलो पुट x इज इक्वल टू 0, तो 0 पुट किया तो x 0 प्लस के 6y इज इक्वल टू 3900 ये हो गया। ये तो 0 हो ही जाएगा, तो 6y इज इक्वल टू 3900 ये हो गया। देन y हमारा कितना आएगा 650। तो देखो आप इधर एक ये हो गई। अब y इज इक्वल टू पुट करो, तो अब पुट करते हैं, पुट y इज इक्वल टू 0। और जब y 0 पुट करेंगे तो 6 इंटू 0 इज इक्वल टू 3900 ये हो गया। 6x इज इक्वल टू 3900, x इज इक्वल टू 3900 अपॉन 3, 3 1 जा 3, 3 3 9 0, तो x इज इक्वल टू 1300 आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ब्लॉक बनाओ x y। अब देखो पहले हमने x की जगह पे 0 पुट किया था, तो y हमारा कितना निकल के आया था 650। और सेकंड वाले में y 0 पुट किया था और x कितना निकल के आया था 1300। ऐसे सॉल्व करते हैं बस, कितना तो ईजी है। अब इसे देखो x प्लस 2y। ठीक है, तो देखो पहले पुट करते हैं, ऐसी वैल्यू पुट करते हैं इससे क्वेश्चन हमारा इजी हो जाए। तो पुट x इज इक्वल टू 100, x की हमने 100 पुट किया प्लस 3y इज इक्वल टू 1300, तो 100 को ले जाओ इधर, 3y इज इक्वल टू 1300। जैसे आपको सूटेबल हो वो पुट करो आप, ठीक है, जो आपको ईजी लगे। जो मुझे ईजी लग रहा है वो मैं कर रहा हूँ। 1200 y इज इक्वल टू 1200 अपॉन 3 कैंसल आउट कर दो, तो ये y इज इक्वल टू आपको बच्चे कितना आ गया 400 आ गया। ठीक है, अब y इज इक्वल टू पुट करो, कुछ कितना पुट करोगे, y इज इक्वल टू 400 कर दो। चलो 400 करोगे, क्या करोगे बताओ। y इज इक्वल टू 0 पुट कर दो। चलो 0 पुट करो, y इज इक्वल टू, जब y इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो x आपका सीधा सीधा 1300 आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना क्वेश्चन को। इसके पॉइंट कितने आए 0,650 और 1300,0। इसके कितने पॉइंट आए आपके फर्स्ट वाले के 100,400 और सेकंड वाले के 1300,0। अब ये देखो इससे हम ग्राफ पे कैसे पुट करेंगे, रखेंगे। देखो ये हमने ग्राफ बनाया है। ठीक है, पहला पॉइंट क्या था 0,650, पहला पॉइंट क्या था 0,650। और देखो ग्राफ में जो भी डिफरेंस आप लो ना 200 यूनिट का लिया है हमने, कितने का भी ले लो, 100 का ले लोगे तो ग्राफ बड़ा बन जाएगा। मैंने 200 यूनिट का लिया है इसमें, 200, 400, 600, 800, 1000, 1200 ऐसे ही यहाँ लिया है। ठीक है, अब 0,650 है तो 0,650 कहीं यहाँ आ रहा होगा, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 0,650। ठीक है, फिर क्या है अगले में 1300,0, तो 1300 कहाँ है, यहाँ होगा, तो यहाँ पे लिख दो 1300,0। ठीक है, फिर इधर आ जाओ अगले वाले में 100,400, तो 100 कहाँ है, 100x है 100 यहाँ होगा कहीं, तो ये हो गया हमारा 100,400। ठीक है, फिर इनको मिला देना आप, फर्स्ट पॉइंट लिख लो ना, उनको मिला देना। फिर सेकंड पॉइंट लिखो, सेकंड पॉइंट हमने लिखा, और थर्ड वो उसका अगला वाला है 1300,0। यहाँ लग गया 1300,0, तो ये दोनों एक ही लाइन से आके पास होंगे, ये यहाँ से एक ही पॉइंट से आके पास होंगे। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल एंड 1 kg ग्रेप्स। 2 किलो सेब, 2 kg एप्पल प्लस 1 kg ग्रेप्स 160 रुपये के हैं, ठीक है। और 4 kg आपके एप्पल प्लस 2 kg ग्रेप्स ये 300 रुपये के हैं। तो लेट कर लो, लेट एप्पल प्राइस x मान लिया और लेट ग्रेप्स प्राइस y मान लिया। अब पुट करते जाओ, 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 160। एक यो यहाँ पुट कर दो, 4x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 300। ये हो गई, ठीक है। अब देखो x और y, x की जगह 0 पुट करेंगे तो y 160 हो जाएगा, y की जगह 0 पुट करेंगे तो x 80 आ जाएगा। सिंपल, x y x की जगह पे 0 पुट करो तो 2 नीचे आ जाएगा, 150 हो जाएगा। और y की जगह पे 0 पुट करेंगे तो x आपका 75 आ जाएगा। सिंपल इक्वेशंस है। x की पहले 0 पुट करोगे तो y 160 और y की जगह 0 पुट करोगे तो ये हट जाएगा, 2 इसके नीचे आ जाएगा तो ये 80 हो जाएगा। अब देखो इधर 4x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 300 है ये। x की जगह पहले 0 पुट करोगे तो जब यहाँ 0 पुट करोगे तो ये ख़त्म हो जाएगा पूरा, 2y इज इक्वल्स टू 300 बचेगा। 2 को इसके नीचे ले आओ तो काट के 150 आ गया, ठीक है। अब देखो अगले स्टेप में y को 0 रखो, तो y को 0 रखोगे तो ये पूरा ख़त्म हो गया, 4 इसके नीचे 75 बचेगा, ठीक है। अब आती है इसे ग्राफ की बात, ग्राफ बना के दिखाते हैं इसका। चलो पॉइंट्स को नोट कर लो बच्चों, 0,160 और यहाँ ग्राफ देखना इसका अच्छे से। ये 0, ठीक है। अब ये देख लो, इसमें 20-20 का ले लो, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140 और 160 डॉट 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 डॉट। यहाँ लिखो 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, ठीक है। ये पॉइंट होगा इसके। पहला पॉइंट है 0,160, मतलब x पे 0, y पे 160, तो यहाँ आ जाएगा 0,160। अगला है 80,0, मतलब कि 80x, तो 80,0 यहीं आ जाएगा, तो यहाँ लिखो 80,0। अब जो लाइन खींची है ना, इनको आपस में मिला दो, तो ये यहाँ से ये हमने मिला दिया। अब अगले पॉइंट है हमारे क्या, 0,150, मतलब कि 0, 150 कहीं आपका यहाँ आएगा, तो यहाँ लिख दो 0,150 और 75,0, तो 75 कहीं यहाँ आ जाएगा। अब इन दोनों पॉइंट को भी आपस में मिला दो, तो लाइन ये दोनों पैरेलल निकलेंगे आपस में, ठीक है। ये यहाँ से मिला दिया तो ये दोनों पैरेलल निकलेंगी। तो ये आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई।